अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। 2019 की एक स्टडी के मुताबिक हम पाकिस्तानी सालाना ऑन एवरेज 25 किलोग्राम तक चीनी कंज्यूम कर जाते हैं। और याद रहे कि यहाँ बात एडिड शुगर की हो रही है, यानी चीनी या उससे बनी हुई खाने वाली चीज़ों की। यहाँ बात नेचुरल शुगर की नहीं हो रही, जैसे हमें फ्रूट्स में मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स में मिलती है, या लैक्टोस है जो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, दूध में, दही में मिलती है। उस शुगर की बात नहीं हो रही, ये एडिड शुगर यानी मसनूई जो चीनी है उसकी बात हो रही है। तो अगर हम जो नेचुरल शुगर है, जैसे हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हैं, हम दूध दही भी खाते हैं, तो अगर उसकी एवरेज भी साथ निकाली जाए तो ये एवरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब हम बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं तो हमारे जिस्म में जाके क्या क्या नुकसानात पहुंचाती है, यही बात करेंगे हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि मोटापा, हमारे जिस्म पे चर्बी जमा होना शुरू होती है। जब हम बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे शुगर की इंटेक करते हैं, चाहे वो एडिड है चाहे नेचुरल है, तो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को फैट सेल्स में कन्वर्ट करती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरीके से हमारी बॉडीज़ को डिज़ाइन किया गया है। जब भी हमारी बॉडी में शुगर की मिकदार ज़्यादा होगी तो वो फैट सेल्स में कन्वर्ट होगी। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक का, कि हमारे जिस्म में चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है। दूसरा नुकसान इसका है हाई ट्राइग्लिसराइड्स। ये आजकल बहुत कॉमन है। अब एक मिथ ये है कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स उस वक्त बढ़ेंगे जिस वक्त आप हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करेंगे, जबकि हकीकत ये है कि जब हम डेली बेसिस पे अपनी खुराक में बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, और याद रहे एडिड शुगर भी और नेचुरल शुगर भी। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं हम तो मीठी चीज़ें नहीं खाते, हम तो मिठाई वगैरह नहीं खाते, बेकरी आइटम्स नहीं खाते, लेकिन वो दूसरे एंड पे रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ग्रेन्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। तो जब हम इस तरह की शुगर का इस्तेमाल डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा देता है। और अगर आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं तो इसका मतलब है कि आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा खतरा है। और इसी तरीके से हम लोग अपने क्लाइंट्स की ट्राइग्लिसराइड्स को नीचे लेके आते हैं। हम उनकी डाइट से हेल्दी फैट्स को ख़त्म नहीं करते, बल्कि हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट पे लेके आते हैं। यानी बाहर से हम शुगर की सप्लाई को कम करते हैं ताकि बॉडी के अंदर जो उसके लेवल्स बढ़े हुए हैं वो नॉर्मल हो सकें। इसका तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि आपकी लाइफ में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा शुगर की इंटेक करते हैं तो हमारे ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक देती है। जब ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक मिलती है तो हमारे इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक मिलती है, और साथ ही हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। और स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब ये तीनों चीज़ों के लेवल्स आपकी बॉडी में हाई हों तो आपको अर्ली स्टेजेस में भी हार्ट अटैक होने का 100% चांस होता है। तो अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं तो आप इन चीज़ों को माइंड में रखें कि इससे आपको हार्ट अटैक का खतरा भी होगा, चाहे आपकी एज कुछ भी है। चौथे नंबर पे आती है टाइप 2 डायबिटीज़, और ये तो तकरीबन हर बंदे को पता है कि डायबिटीज़ क्यों होती है, ज़्यादा मीठा खाने से। अब यहाँ लोग गलती वही करते हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स की दफ़ा करते हैं। यानी लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मीठा खाने से या मीठी चीज़ खाने से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। अब जब उनको डायबिटीज़ हो जाती है तो वो फिर क्या करते हैं, मीठी चीज़ों से परहेज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके साथ वो फ्रूट्स ले रहे होते हैं, ग्रेन्स ले रहे होते हैं, रोटी चावल ब्रेड। मतलब उनके नज़दीक ये मीठा नहीं है। वो हमारी ज़ुबान के लिए तो फीका है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो हम इनडायरेक्टली मीठी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम शुगर की इनटेक को जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये रिवर्स नहीं होती। और जब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सेबल है और हम रिजल्ट्स शेयर करते हैं अपनी सोशल मीडिया पे जो क्लाइंट्स की जिनकी डायबिटीज़ रिवर्स हुई है, तो हम यही करते हैं कि बाहर से शुगर की इनटेक को कम करते हैं या बिल्कुल कट डाउन करते हैं, डिपेंडिंग के आपकी डायबिटीज़ किस लेवल पे है। तो अगर खुदा न खास्ता टाइप 2 डायबिटीज़ होगी है, बहुत आसान है कि आपने बाहर से ग्लूकोज की शुगर की इंटेक नहीं लेनी, यानी कार्ब्स को कट डाउन करना है और उसकी जगह पे हेल्दी फैट्स को और प्रोटीन को ऐड करना है। तो ये डायबिटीज़ इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएगी। पांचवा नुकसान है हाई ब्लड प्रेशर। अब यहाँ भी बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि हम नमक ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है, जबकि हकीकत ये है कि जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा शुगर की इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो ब्लड प्रेशर का हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है वो हमें तब होता है। क्यों होता है? जब हम शुगर की इंटेक करते हैं तो क्या होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ेंगे। जब उसके लेवल्स बढ़ते हैं, उनको स्पाइक मिलती है, तो इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं। साथ ही बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। और स्टडीज़ के मुताबिक, प्रूवन स्टडीज़ के मुताबिक, जिस वक्त आपकी बॉडी में
ग्लूकोज के लेवल्स हाई होंगे, इंसुलिन के लेवल्स हाई होंगे, तो हमारी बॉडी फ्लूइड को रोकेगी जिस्म में, उसको रिलीज़ नहीं होने देगी। तो जब हमारे जिस्म में पानी या फ्लूइड रुकेगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो नमक की बजाय चीनी की इंटेक पे ध्यान दें। हमें जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हम फ़ौरन नमक को छोड़ देते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और बहुत से मिनरल्स हमें नहीं मिल पाते, जबकि नमक का उससे लेना देना नहीं है। और वो ठीक भी इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारी अप्रोच गलत है। हम नमक को कम करते हैं और दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहा था। तो हमें सोचना चाहिए कि गलती कहीं ना कहीं हो रही है, और गलती सिर्फ ये है कि शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है हमारी डाइट में। नंबर 6 पे जो नुकसान है, ये आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है, वो है फैटी लिवर। अब यहाँ पे भी लोग ये गलती करते हैं कि फैटी लिवर की डिजीज़ हुई है तो फ़ौरन देखेंगे फैट्स क्या ले रहे हैं। जो हेल्दी फैट्स हैं उनको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी अब ये नहीं डाइट में लेना, जबकि हकीकत ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज़ का इंटेक, फ्रूट जूसेस का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा इनटेक की वजह से आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है। और जैसे ही आप अपनी डाइट से शुगर की इंटेक को कम करेंगे, चाहे वो नेचुरल है चाहे एडिड शुगर है, तो आपको फैटी लिवर जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिल जाएगा। और नंबर 7 पे है गाउट अटैक, यूरिक एसिड का बढ़ना। अब यहाँ पे भी जिसका यूरिक एसिड का किसी को प्रॉब्लम होता है तो फ़ौरन ध्यान मीट की तरफ जाता है कि भाई गोश्त को छोड़ दो, प्योर एंड रिच फूड्स को छोड़ दो, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ गया है। जबकि हकीकत यह है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स हाई होते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। ये मैं बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने क्लाइंट्स के ऊपर आजमा के देखी हैं। स्टडीज़ को पढ़ा, उसके बाद क्लाइंट्स के ऊपर आजमा के देखा। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनका यूरिक एसिड हाई था और मैंने पोस्ट भी लगाई हुई हैं। जब यूरिक एसिड हाई था तो उनको डाइट दी, उसमें गोश्त था। गोश्त देख के वो कहते हैं कि जी हमारा यूरिक एसिड हाई है, आपने हमें गोश्त लिख दिया है। और फिर जब उनको थोड़ा सा ब्रीफ किया, उनको बताया कि हमने कार्ब्स को कम किया, जो कि मसले की जड़ हैं, उस पे काम करना है। तो मसले की जड़ है कि बाहर से जो शुगर इंटेक हो रही है, जिसकी वजह से इंसुलिन के लेवल्स हाई हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है। जब ये दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो यूरिक एसिड भी ठीक हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रिजल्ट्स मिले। तो अगर यूरिक एसिड का मसला है तो गोश्त की बजाय चीनी पे तवज्जो दें। और चीनी से मुराद क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, वो खाने जो हमारे जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट होते हैं, वही हमारी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाते हैं, और उन्हीं की वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। तो उनके इनटेक को हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें शुगर के, बहुत ज़्यादा शुगर की कंजम्पशन के बाद जो हमारी बॉडी में नुकसानात होते हैं, उसके बारे में मैं सोचा मैं आपको कुछ बता दूं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।